जय हिंद दोस्तों। अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों पे कितने जुल्म सितम किए ये सभी तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम उस जुल्म सितम की बात करेंगे जो अंग्रेज़ों ने किए और कोई नहीं जानता है उसके बारे में। इस अनकही ऐतिहासिक कहानी की शुरुआत होती है 1918 के प्रथम विश्व युद्ध से, जब 15 लाख से भी अधिक भारतीय जवानों को अंग्रेजी हुकूमत ने प्रथम विश्व युद्ध की आग में जबरन झोंक दिया था। युद्ध के दौरान जबरन भारतीय सेना से अंग्रेजी हुकूमत ने सेवाएं ली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 10 लाख से अधिक भारतीय जवान शहीद हो गए और 5 लाख जवान घायल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना, जिसे कभी ब्रिटिश सेना भी कहा जाता था, प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय, भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्व के युद्ध के दौरान अनेकों डिवीजनों और स्वतंत्र ब्रिगेडों का योगदान भारतीय सेना ने दिया था। 10 लाख भारतीय सेना से अधिक सेना वहीं पे शहीद हो गई, बाकी के 5 लाख से अधिक सेना भी घायल हो गई और कुल मिलाकर इस युद्ध में 15 लाख से भी अधिक भारतीय जवान शहीद हो गए। ये भारतीय जवान वो युद्ध लड़ रहे थे जो उनकी कभी थी ही नहीं। दरअसल ब्रिटिश शासन ने इन्हें जबरन ही भारतीय सेनाओं को युद्ध की आग में झोंक दिया था। 1903 में किचनर और भारत का कमांडर इन चीफ नियुक्त किए जाने के बाद भारतीय सेना में प्रमुख सुधार किए गए। उन्होंने बड़े पैमाने पर सुधारों की शुरुआत की, जिनमें प्रेसिडेंसियों की तीनों सेनाओं की एकीकृत कर एक संयुक्त सैन्य बल बनाना और उच्च स्तरीय संरचनाओं तथा 10 आर्मी डिवीजनों का गठन करना भी शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने जर्मनी, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम मोर्चों पर जर्मन साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध किया। यप्रेस के पहले युद्ध में खुदादत खान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय डिवीजनों की मिस्र गैलीपोली भी भेजा गया था और लगभग 7 लाख सैनिकों ने तुर्क साम्राज्य के खिलाफ मेसोपोटामिया में अपनी सेवाएं दी। जब कुछ डिवीजनों को विदेश में भेजा गया था, अन्य को उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए और आंतरिक सुरक्षा तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए भारत में ही रहना पड़ा था। सन 1914 में भारतीय सेना दुनिया में सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना थी, जिसकी कुल क्षमता 2,40,000 लोगों की प्रतिवर्ष थी और नवंबर 1918 तक इसमें 5,48,311 लोग प्रति माह शामिल होने लगे थे, जिसे इंपीरियल स्ट्रेटेजिक रिजर्व माना जाता था। इसे नियमित रूप से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर घुसपैठ और छापों से निपटने और मिस्र, सिंगापुर तथा चीन में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सैन्य मोर्चाबंदी के लिए बुलाया जाता था। इस क्षेत्र में सैन्य बल को 2 सेनाओं में बांटा गया था। नॉर्दर्न आर्मी, जो अपने कमांड के तहत 5 डिवीजनों और 3 ब्रिगेडों के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बंगाल तक फैली हुई थी, और सदर्न आर्मी, जिसका विस्तार बलूचिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक था और इसमें कमांडर के तहत 4 डिवीजन तथा उपमहाद्वीप के बाहर 2 संरचनाएं शामिल थी। दोनों सैनिकों ने 39 घुड़सवार रेजिमेंटों से 138 पैदल सेना के बटालियनों में 20 गोरखा सहित द क्रॉप्स ऑफ गाइडेंस नामक एक संयुक्त घुड़सवार पैदल सेना की यूनिट भी 3 खंदक खोदने वाले सैनिक सैपर के रेजिमेंटों और 12 पहाड़ी तोपखानों की बैटरियां शामिल थी। इन सुधारों द्वारा गठित 9 डिवीजनों में प्रत्येक के पास एक घुड़सवार सेना और 3 पैदल सेना के ब्रिगेड शामिल थे। घुड़सवार सेना के ब्रिगेड में 1 ब्रिटिश और 2 भारतीय रेजिमेंट, जबकि पैदल सेना के ब्रिगेड में 1 ब्रिटिश और 3 भारतीय बटालियन शामिल थे। भारतीय सेना की बटालियनों ब्रिटिश बटालियनों से छोटी थी, जिसमें 30 अधिकारी और 723 अन्य रैंक के सैनिक शामिल थे, जिसकी तुलना में ब्रिटिश बटालियनों में 29 अधिकारी और 977 अन्य रैंक के सैन्य मौजूद थे। भारतीय बटालियनों को अक्सर टुकड़ों में बांट दिया जाता था, जिससे विभिन्न जनजातियों और जातियों या धर्मों की कंपनियां बना दी जाती थी। प्रत्येक डिवीजन के मुख्यालयों में संलग्न
अतिरिक्त सैनिकों में एक घुड़सवार सेना की रेजिमेंट, एक अग्रणी बटालियन और ब्रिटिश रॉयल फील्ड आर्टिलरी द्वारा उपलब्ध कराए गए तोपखाने शामिल थे। प्रत्येक डिवीजन की शक्ति लगभग 13,000 लोगों की थी और आंशिक रूप से छोटी पैदल सेना की बटालियनों और छोटे तोपची सैनिकों के कारण ब्रिटिश डिवीजन की तुलना में कुछ हद तक कमज़ोर थी। भारतीय सेना उस समय भी कमज़ोर हो गई थी जब देश में मौजूद 500 ब्रिटिश अधिकारी छोड़कर चले गए थे, जो उन 38 भारतीय बटालियनों के लिए पर्याप्त थे जिन्हें किचनर की आर्मी के लिए बनाए जा रहे नए ब्रिटिश डिवीजनों में तैनात किया गया था। नियमित भारतीय सेना के अलावा रियासती प्रांतों की सेनाओं और सहायक सैन्य बलों, यूरोपीय स्वयंसेवकों के रेजिमेंटों को भी आपात स्थिति में मदद के लिए बुलाया जा सकता था। रियासती प्रांतों में इंपीरियल सर्विस ब्रिगेड का गठन हुआ था और 1914 में इसमें 20 घुड़सवार सेना के रेजिमेंटों और पैदल सेना की 14 बटालियनों में 22,613 जवान शामिल थे। युद्ध के अंत तक 26,000 जवानों ने इंपीरियल सर्विस में विदेशों में अपनी सेवाएं भी दी। सहायक सैन्य बल घुड़सवार सेना के 11 बटालियन रेजिमेंटों और 42 स्वयंसेवक पैदल सेना के बटालियनों में 40,000 अतिरिक्त सेनाओं को तैनात करने में सक्षम थे। इसके अलावा फ्रंटियर मिलिशिया और मिलिट्री पुलिस भी उपलब्ध थे, जो उनके बीच 34,000 जवानों को तैनात कर सकते थे। सब्सक्राइब प्लीज।